इस फिल्म की शुरुआत एक आवाज़ को सुनाकर होती है जो हमें बड़े बड़े ट्रोल्स की कहानियाँ बताती हैं जो हजारों साल पहले इंसानों के साथ धरती पर ही रहा करते थे। ये ट्रोल साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे जो बहुत मासूम क्रिएचर्स थे जिनकी बड़ी सी बॉडी पत्थरों से बनी होती थी और उनका दिल मिट्टी और पेड़ों से बना होता था। ये क्रिएचर्स किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन ये क्रिएचर्स धूप में बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि धूप इन्हें पत्थर का बना देती थी। ये ट्रोल्स इंसानों के साथ ही हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और उस धर्म के लोगों को लगने लगा कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है, ट्रोल्स के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया और उन पर बहुत सारे अत्याचार भी किए। वो ट्रोल्स को धूप में खींचकर लाते थे ताकि वे पत्थर के बन सकें। क्रिश्चियंस का होली बेल और होली वाटर ट्रोल्स को बहुत कमज़ोर कर देता था और क्रिश्चियन इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे। अब हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर नोरा के डैड को दिखाया जाता है जो नोरा को हमेशा से यही कहानियाँ सुनाते थे। वो नोरा से हमेशा कहते थे कि मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी रहा हूँ कि इंसानों ने ट्रोल्स की कोई मदद नहीं की। इस पर नोरा अपने डैड को कहती है कि डैड, अगर दुनिया में अभी भी अच्छे ट्रोल्स मौजूद होंगे तो वो उनकी हेल्प ज़रूर करेगी। अब हमें फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोरा अब बड़ी हो चुकी है और उसके पिता की मृत्यु भी हो चुकी है। नोरा अपने पापा के गम में सबसे दूर एक जंगल में रहती है और अभी भी ट्रोल्स पर रिसर्च करती है। कुछ साल पहले नोरा का सामना ट्रोल से हो चुका है और अब वो पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रोल्स पर रिसर्च करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन उसके घर में एक आदमी घुस आता है। नोरा बिना डरे उस पर हमला कर देती है और उसे पता चलता है कि ये चैड था, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी, जिसने पहले भी ट्रोल से लड़ने में नोरा की बहुत मदद की थी। वो अब भी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन साथ ही वो भी ट्रोल्स को बचाना चाहता है और उन्हें बचाने के नए नए तरीके भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे भी नोरा के डैड ने बताया था कि ट्रोल्स बुरे नहीं हैं। और इस समय चैड नोरा को एक राज बताने आया था और वो उसे यहाँ से एक सीक्रेट लैब में ले जाता है। लैब में उनसे एक प्रोफेसर लहरी भी मिलते हैं। ये भी नूरा के जैसे ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे थे और इस लैब में नूरा को वो मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो ट्रोल जो नाजी के समय पहाड़ों में से निकला था, वही ट्रोल इस समय उस लैब में था। प्रोफेसर ने उस ट्रोल का नाम जेरी रख दिया था और साइंटिस्ट नूरा को बताते हैं कि ये पिछले 100 वर्षों से सोया हुआ है। नूरा को यहाँ पर पता चलता है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए इस ट्रोल के काफ़ी सारे हिस्सों को काट रहे हैं। ये बात सुनकर नूरा को बहुत गुस्सा आता है। उसे ट्रोल के लिए बहुत दुख हो रहा था। नूरा अब एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ट्रोल के कान के पास जाती है और उसे एक पोएम सुनाने लगती है। नूरा का प्यार ट्रोल को आंखें खोलने पर मजबूर कर देता है और अब हमें पता चलता है कि 100 वर्षों बाद जेरी नाम का ये ट्रोल जाग उठता है। खुद को बंधा हुआ पाकर ट्रोल गुस्से से वहां तोड़फोड़ करने लगता है, यहाँ तक कि उसने नोरा की लिफ्ट को भी तोड़ डाला, लेकिन बेल्ट की वजह से नोरा की जान बच जाती है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रोल लैब से अपने आप को आज़ाद कर लेता है और बाहर आता है। बाहर आकर उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। वो चलते हुए कुछ नहीं देख रहा है कि उसके पैरों के नीचे क्या आ रहा है और अब ये ट्रोल एक जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर ट्रोल उस घर की छत को तोड़ देता है और उन बच्चों को निकाल कर खाने लग जाता है। ये ट्रोल पहले वाले ट्रोल्स की तरह अच्छा नहीं था और ये बात जल्द ही नोरा और उसके दोस्तों को पता लग जाती है। ये लोग उस ट्रोल को कैसे रोका जाए ये सोचते हैं। इस पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट चाहते थे कि ट्रोल को मार दिया जाए, लेकिन नोरा और चैड ये नहीं चाहते थे। वे दोनों मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे दोनों आपस में प्लान करते हैं कि वे इस ट्रोल को बचाकर ही रहेंगे। फिर हमें क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस मिशन का कैप्टन था। क्रिस और उसकी टीम यूवी लाइट्स वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर तैयार करते हैं ताकि वे ट्रोल को रात के समय ही पत्थर का बना सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेरी नाम का वो ट्रोल लोगों को खा रहा होता है तो क्रिस और उसकी टीम के सारे हेलीकॉप्टर ट्रोल को मारने के लिए आ गए थे। उन्होंने ट्रोल के ऊपर यूवी लाइट्स डाली, लेकिन वो उसे पत्थर का नहीं बना पाए और ट्रोल उनके इस हमले से गुस्से से भर जाता है और वो एक बिजली का खंभा जमीन से उखाड़ देता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे क्रिस के दोस्त का हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके दोस्त की मौत हो जाती है। इससे क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रोल को मारने की ठानता है। तभी नोरा उसे समझाती है कि हम इंसानों ने ही इन्हें राक्षस बनाया है। ये सब लोग नोरा से पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये ट्रोल तो सब जगह तबाही फैला रहा है। नोरा उनसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और ये कहकर नोरा उन सबको एक गुफा में ले जाती है
और अब उन्हें पता लगता है कि जेरी के अलावा इस दुनिया में एक और ट्रोल है जो बहुत अच्छा है। नोरा ने इसका नाम कुदरत रखा था। नोरा को ये ट्रोल बहुत साल पहले मिला था। वो अक्सर इससे मिलने आया करती थी और उसका ये अच्छा दोस्त भी था। और अब जेरी को ख़त्म करने के लिए नोरा इस अच्छे ट्रोल की मदद चाहती थी। नोरा वहाँ अपनी टीम को एक सच भी बताती है कि इंसानों ने इन ट्रोल्स को इन्हीं गुफाओं में मार दिया था और उस टाइम ट्रोल्स का ये छोटा सा बच्चा बच गया था जो पिछले 100 सालों में इतना बड़ा हुआ था। अब नोरा और चैड मिलकर ट्रोल को एक पोएम सुनाते हैं और उससे मदद मांगते हैं ताकि वो जेरी को रोक सके। कुदरत नोरा की बात मानता है और जेरी के पास जाता है, लेकिन जेरी उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से से अपने पाँव को बर्फ पर पटकता है, जिससे कुदरत के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और कुदरत पानी में गिर जाता है। और नोरा ये सब देख रही होती है। वो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुदरत पानी में डूबकर मर गया है। अब हम देखते हैं कि जेरी ट्रोल अब चलकर ट्रोंडियम की तरफ जा रहा था जहाँ पर सेंट ओल्फ रहता था। नोरा अपनी टीम के साथ ट्रोंडियम की तरफ बढ़ जाती है। सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि इस चर्च के अंदर सेंट ओल्फ की कब्र है, लेकिन किसी ने भी वो कब्र यहाँ कभी नहीं देखी। अब नोरा और चैड अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए ओल्फ की पेंटिंग के अंदर 3 ऐसे निशान खोजते हैं जो निशान दरअसल इस दरवाजे को खोलने की चाबियाँ थी। वे उस दरवाजे को खोल लेते हैं और अंत में उन्हें ओल्फ की लाश मिल जाती है और उन्हें ओल्फ की लाश के पास से एक अधूरा लेटर भी मिलता है जिसका आधा हिस्सा प्रोफेसर की लैब में था जहां जेरी ट्रोल को रखा हुआ था। अब ये उस लेटर की पिक्चर लेते हैं और उसको मिला देते हैं और अब इन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलता है कि हमेशा से मशहूर था कि सेंट ओल्फ ने ही ट्रोल्स को मरवाया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। उसने तो कभी ट्रोल्स को मरवाने का ऑर्डर दिया ही नहीं था। वो तो बस ट्रोल्स को दुनिया की दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहता था। इंसान और ट्रोल्स एक दूसरे से परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। लेकिन चर्च ने उनका ऑर्डर नहीं माना और सारे ट्रोल्स को मरवा दिया और चर्च ने ये साबित किया कि ये सब ओल्फ ने करवाया है और ये सब छुपाने के लिए उन्होंने ओल्फ को ही मरवा डाला। नोरा को अब समझ आ गया था कि जेरी अपने ट्रोल्स का बदला लेने के लिए ही ट्रोंडियम की तरफ बढ़ रहा था। इस ट्रोल को रोकने के लिए इन्हें नोरा के डैड के रिसर्च से पता चलता है कि ट्रोल्स को केवल होली वाटर से ही रोका जा सकता है। अब इन्हें पता चलता है कि चर्च में एक होली वाटर की झील थी। नोरा और उसकी टीम लोगों की मदद से होली वाटर से बहुत सारे हथियार तैयार करते हैं और जैसे ही रात को ट्रोल शहर में आता है तो ये चर्च की होली बेल बजाकर जेरी को बहुत कमज़ोर कर देते हैं और बहुत सारे हथियार जो होली वाटर से तैयार किए गए थे उस पर चलाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उस पर कोई असर नहीं डालती हैं, बल्कि उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पहले से और ज़्यादा तबाही मचाना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पर कुदरत ट्रोल आ जाता है जिसे देखकर नोरा को बहुत खुशी होती है। कुदरत जेरी को रोकना चाहता था और अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा के साथी उसे बताते हैं कि हम ट्रोल को तभी मार सकते हैं जब होली वाटर ट्रोल के दिल तक पहुँचाया जाए और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब उनके पास सिर्फ एक ही वाटर बॉम्ब बचा था। अब चैड डिसाइड करता है कि वो अपनी कुर्बानी देगा और ये वाटर बॉम्ब लेकर जेरी के मुंह में छलांग लगाएगा। उसका ये फैसला सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। चैड और क्रिस वाटर बॉम्ब लेकर जेरी ट्रोल के पास पहुंच जाते हैं और चैड अपनी वाइफ को लास्ट कॉल करता है और उसे गुड बाय कहता है और सीधे जेरी के मुंह में जंप कर देता है। बॉम्ब फट जाता है और जेरी के दिल की तरफ रोशनी दिखाई देती है और वो अंदर से जलने लगता है। और इसी बीच कुदरत पीछे से जेरी के शरीर में हाथ डालकर उसका दिल निकालकर फेंक देता है और अंत में जेरी मर जाता है और इन सब की जीत होती है। लेकिन ये सब चैड की मौत से बहुत उदास थी। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें चैड का बेटा पैदा हुआ था। पूरी टीम नोरा के घर पर वैकेशन के लिए आई हुई थी और तभी ये महसूस करते हैं कि इनका घर हिलने लगा था। तभी नोरा बाहर आकर देखती है तो हमें पता चलता है कि कुदरत नोरा के घर के पास आ रहा था। दरअसल वो एक अच्छा ट्रोल था और वो इंसानों का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो इंसानों से प्यार करता था और अब वो खुलेआम पृथ्वी पर इंसानों के बीच रहता था। अब ये दोस्ती कब तक दोस्ती रहेगी ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर ने एक छोटे से ट्रोल को अभी भी अपनी लैब में कैद करके रखा हुआ है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ये उस ट्रोल के साथ क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। और बस इस छोटे से ट्रोल को दिखाकर ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।